अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन जारी है चैप्टर नंबर 7 11th क्लास फिजिक्स की। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के हम बारे में इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे कि किस तरह ये मूव करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल पेंडुलम किससे होता है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी मास। एक मैस हम ले लेते हैं जो कि एक स्ट्रिंग, एक धागे से कनेक्ट होता है किसी ऊपर वाली हार्ड सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से। देखिए, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द अपर एंड। एक अपर एंड पर हम स्ट्रिंग को फिक्स कर देते हैं, साथ मैस लटका देते हैं। ठीक हो गया। अभी ये स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, ये मैस यहां पर क्या है, मीन पोजीशन पर खड़ा है। मैंने क्या किया, मैंने इस मैस को उठाकर इधर लाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। सही है। अब यहां पर फिलहाल जो नीचे जो एक्ट कर रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट एक्ट कर रहा है। वेट का फार्मूला होता है mg। ठीक है। अब यहां पर हम दो कंपोनेंट्स, इसके हम वर्टिकल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट सिंपल है, ये आपके पास स्ट्रेट कंपोनेंट हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, दरमियान में एंगल थीटा आ जाएगा। इसी तरह ये जो इसका सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा। अब अगर आप देखें तो ये जो मैस है ये इस साइड पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये यहां पर यूज हो रहा है टू एक्सेलरेट दिस मैस। इस मैस को एक्सेलरेट करवाने के लिए ये वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या फोर्स मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या निकली है, F इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यहां पर साइन माइनस का आएगा बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, फोर्स को लगाकर मैंने इधर खींचा था, अब हमने छोड़ा तो ये बॉडी क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और फोर्स क्या लग रही है, mg sin थीटा लग रही है। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma। सिंपल आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, इक्वेट कर लें, आप कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है जी। ये मैस mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू g माइनस जी साइन थीटा। अब हम कहते हैं कि ये जो एंगल है अगर बहुत स्मॉल हो तो ये किसके साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हम साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे माइनस जी थीटा। अब हमने ये, इसको आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने यू हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। एंगल थीटा आपने फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा कहां पर पड़ा है, ये देखें जरा गौर से, ये इस एंगल थीटा को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये देखें, क्या ये कुछ इस तरह मान रहा है कंडीशन, जिस तरह आप सर्कल में देखते होते हैं कि वो क्या होता है, यहां पर ये दिस इज एंगल थीटा, ये क्या है, लेंथ L है, दिस इज R। ओके हो गया। तो आप क्या करते थे, फार्मूला यूज करते थे यहां पर S इज इक्वल टू R थीटा, S इज इक्वल टू R थीटा। ठीक हो गया जी। यहां पर R किसके बराबर है, R उसकी रेडियस की, लेंथ है R बराबर है L के, और S क्या है, ये डिस्टेंस X है। ये जो S हम कहते थे इसको हम क्या कहते थे, ये है X यहां पर यूज हो रहा है, ये L R रेडियस L यूज हो रहा है, और X आपके पास यहां पर S किसके बराबर है, S बराबर है X की वैल्यूज पुट कर दें तो X इज इक्वल टू L थीटा। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, L को इधर डिवाइड करवा दें तो थीटा का फार्मूला आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय L। सिंपल, आप ये थीटा की वैल्यू निकल आई, इस थीटा के एंगल को आप इसके अंदर पुट कर दें तो A इज इक्वल टू माइनस जी X और L, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब देखिए, A इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू X। ये जो माइनस जी और L है ये यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होगा तो हम क्या कहेंगे कि A यहां पर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस X, कि जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है,
वो उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन के अंदर हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने जो चीज निकाली थी वो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू निकाली थी। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब देखिए ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जो चीज कटिंग हो रही है वो काट देते हैं, देखिए एक्स एक्स से कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस से चला जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर है, हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जी ओवर एल। ये आ गई है जी। अब हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास सिंपल टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट g बाय l। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये l नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L over G। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर अब हम फ्रीक्वेंसी निकालें, यहां से पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी निकालें तो कैसे निकलेगी, सिंपल है, क्या करें, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है F इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 ओवर T के बराबर होती है। T की वैल्यू मौजूद है, इसके अंदर पुट कर दें, F इज इक्वल टू 1 ओवर T होता है जी 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी, एल ओवर जी के बराबर है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो यहां से हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है। ठीक हो गया। अब यहां पर एक डेफिनेशन है कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। देखिए जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, टाइम पीरियड कितना हो, जिस भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो, कि 2 सेकंड में वो क्या करता है, एक मोशन करता है, तो उसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, तो जो मैंने पढ़ा दी है कि टाइम पीरियड कवर करे कितने, 2 सेकंड जिसका टाइम पीरियड होता है, ऐसे पेंडुलम्स को हम फिजिक्स के अंदर सेकंड्स पेंडुलम का नाम देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।